नमस्कार। सेल साधना में आपका स्वागत है। अभी तक हमने राम जन्म के पहले कारण के बारे में सुना, जिसने संतादी ऋषियों ने द्वारपालों को श्राप दिया और उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेकर पृथ्वी पर आना ही पड़ा। अब दूसरे कारण में सुनिए कि जलंधर नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और सबसे बड़ी विष्णु भक्त भी थी। उसका पति धर्म ही जलंधर की कवच बनकर के हर युद्ध में उसकी रक्षा करता था। इसीलिए उसे युद्ध में हरा पाना असंभव हो गया था। सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर के शिव जी और विष्णु जी की शरण में पहुंचे और अपनी सारी परेशानियां बताई। तब जलंधर का नाश करने के लिए शिव जी ने विचार कर कहा कि यदि विष्णु जी वृंदा का अस्तित्व नष्ट कर दें तो उसी पल मैं जलंधर का मस्तक धड़ से अलग करूंगा। तब विष्णु जी ने स्वीकृति दे दी और स्वयं जलंधर का वेश बनाकर वृंदा के समक्ष जाने को तैयार हो गए। तब शिव जी समेत सभी देवताओं ने एक बार और युद्ध करने के लिए जलंधर को ललकारा। जलंधर युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब वृंदा मैया ने कहा कि प्रभु, अब जब आप यहाँ आ जाएंगे तभी मैं पूजा पर से उठूंगी। ये कहकर वृंदा मैया अपना पाठ करने के लिए बैठ। कुछ समय के बाद विष्णु भगवान जलंधर का वेश बनाकर कहाँ आए। वृंदा जी ने देखा कि जलंधर आ गया है और उन्होंने अपने पाठ को छोड़ दिया अधूरा। और जैसे ही वृंदा मैया अपने पाठ पर से उठी, शिव जी ने वहां जलंधर का मस्तक काट दिया। जब वह मस्तक वृंदा मैया के सामने आकर गिरा, तब उन्होंने विष्णु जी से कहा कि कौन हो तुम जो छल करके मेरे सामने आए हो। तब विष्णु जी ने अपना स्वरूप धारण किया और वृंदा मैया को बहुत क्रोध हो गया। तब उन्होंने कहा कि तुम कितने पत्थर दिलो, मैं तुम्हारी भक्ति करती थी, तुमने मेरे साथ छल किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के बन जाओ। और दूसरा श्राप देती हूँ कि जिस तरह से तुमने मेरे साथ छल किया है अपने पति से अलग करने के लिए, तुम्हें भी अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा। ये सुनते ही विष्णु भगवान तो शालिग्राम में परिवर्तित हो गए, लेकिन चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता आकर तुलसी मैया के चरणों में पड़े और उनसे क्षमा मांगी। तब वृंदा मैया ने कहा, ठीक है, तुम पहले की तरह ही हो जाओ। और ये कहकर उन्होंने अपने सीधे पैर से योग अग्नि प्रकट की और उसमें जल करके भस्म हो गई। और उसी रात से एक पौधा निकला जिसे तुलसी जी का नाम दिया गया। विष्णु भगवान तो उनकी हरि भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि आज से मेरा एक रूप शालिग्राम के रूप में पूजा जाएगा और जो कोई भी मेरे ऊपर तुलसी दल को चढ़ाएगा मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण कर दूंगा। और आज के बाद से मैं तुलसी दल के बिना भोग भी नहीं पाऊंगा। तब से ही शालिग्राम जी और तुलसी जी का प्रचलन है। लेकिन उस दिन के बाद से तुलसी जी शिव जी के त्याज्य हो गई। तब से कोई भी तुलसी दल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाता। यह निषेध माना गया है। और यही दूसरा कारण है रामचंद्र जी की पृथ्वी पर अवतार लेने का। जय